everyone, how are you? Today topic is increasing and decreasing function, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन, राइट? अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है और कौन सा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है, राइट? अगर हम एक कर्व ले लें y = x+3, ये लाइन आपको अच्छी तरह मालूम है। अगर इसको y = mx+c के फॉर्म से कंपेयर करें तो इसकी स्लोप क्या है 1 और इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस कितना है 3, c की वैल्यू 3, राइट? अब इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, स्लोप कितनी है 45, tan 45, m = 1 दैट इज tan 45। अब यहाँ पे अगर गौर करें, अगर हमारा x इंक्रीज करता है तो देखिए y हमारा कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, x के इंक्रीज करने पर y हमारा कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स गिवन कर्व इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? अगर सेकेंड लाइन ले लें y = -x+3, इसको अगर y = mx+c से कंपेयर करें तो m की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 3। लाइन आपकी क्या हो गई, ये m = tan θ = -1 tan 135, दैट इज थीटा कितना हो गया 135। मतलब कि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो स्लोप ऑफ लाइन है वो ग्रेटर देन 90 है, दैट इज नेगेटिव है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन हमारी ग्रेटर देन 90 है, नेगेटिव है, तो फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीज कर रहा है। कैसे? अगर यहाँ से देखो, अगर x हमारा इंक्रीज करेगा तो y हमारा नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है। जब x हमारा यहाँ था तो y हमारा ये था, जब x हमारा आगे बढ़ेगा तो y हमारा डिक्रीज हुआ, ये हुआ। इस तरह से x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y हमारा डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? मतलब कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज लेस देन 90 होगी, दैट इज पॉजिटिव होगी, राइट? अगर लेस देन 90 है, अब यहां पे देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ये तो लाइन है, लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम एक बात बता रहे हैं तुम्हें कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, कोई कर्व होता है यहाँ पे, तो अगर उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन 90 हो तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ग्रेटर देन 90 है, दैट इज नेगेटिव है, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेम थिंग हियर। अगर हम एक कर्व और ले लें y = sin x, जाना पहचाना कर्व है, ये कर्व आपका sin x का कर्व आपका बना हुआ है, आपने बना लिया, आपको कर्व मालूम था, कर्व आपने बना लिया। अगर इस कर्व को हम देखें गौर से, एक 0 से π/2, पाई 3π/2, 2π में इसको ब्रेक किया, 0 से π/2 के बीच में अगर हम बात करें तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक फंडा और कि अगर इसी इंक्रीजिंग पार्ट में किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा लेस देन 90 आएगी, दैट इज पॉजिटिव आएगी। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन 90 है, दैट इज f' हमारा पॉजिटिव है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो 0 से π/2 में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर π/2 से पाई के बीच इंटरवल की बात करते हैं, ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। π/2 से पाई के बीच की बात करते हैं तो यहां पे फंक्शन देखिए, गौर करिए, तो ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की स्लोप ग्रेटर देन 90 आएगी किसी भी पॉइंट पर, राइट? जब ग्रेटर देन 90 आएगी, दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। मतलब f' हमारा लेस देन 0 है अगर, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट? बट अगर हम पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच की बात कर लें, तो आप देख रहे हो कि 0 से पाई में 0 से π/2 के बीच में फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा था और π/2 से पाई के बीच में फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा था। तो जब ऐसा होता है, इन केस किसी भी इंटरवल में कोई फंक्शन आधे में इंक्रीज कर रहा है, आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो उस इंटरवल में 0 से पाई में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग कहलाएगा। ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग सिर्फ इन इंटरवल 0 से π/2 में, डिक्रीजिंग सिर्फ इंटरवल π/2 से पाई के बीच में, बट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से पाई, राइट? ये तो बात थी y = sin x। ये कर्व आपका पहचाना था, ये भी कर्व आपका पहचाना था, आपने बना लिया। लेकिन अगर कर्व आपको ये दे रखा हो y = x² + 4x/x-1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका क्या कर्व हमें मालूम है, बना सकते हैं क्या कर्व? नहीं बना सकते, इसका कर्व अननोन है, हम बना ही नहीं सकते इसका कर्व। सो जब कर्व हम इसका बना नहीं सकते
तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल लेना पड़ेगा, और वो क्या है? एक चीज, ये 4 फिगर देखिए जरा पहले। अगर हमारा कर्व ये है, पहले यहां पे इंक्रीज कर रहा था, फिर यहां पे स्टेबल हुआ, फिर यहां इंक्रीज कर रहा था, फिर यहां स्टेबल हुआ, फिर यहां इंक्रीज कर रहा था, मतलब जहां पे स्टेबल है वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? 0 होगी, और जहां पे इंक्रीज करेगा वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? लेस देन 90 होगी, पॉजिटिव होगी, लेस देन 90 होगी, दैट इज पॉजिटिव होगी। मतलब अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इज इक्वल टू 0 है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इफ अगर ये कर्व देखें तो इस कर्व में ये कर्व कंटिन्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर इसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्लोप जितनी होंगी सब स्लोप लेस देन 90 होंगी, और लेस देन 90 के केस में मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, दैट इज पॉजिटिव होगी। एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव अगर है तो फंक्शन हमारा क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, राइट? सेम थिंग अगर इस कर्व को देखें हम, ये कर्व देखिए तो यहां से डिक्रीज कर रहा है, यहां पे स्टेबल हो गया, यहां से डिक्रीज कर रहा है, यहां पे स्टेबल हो गया। इसका मतलब है यहां पे जहां पे स्टेबल हो जाता है कर्व वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? 0 होगी, और जहां पे डिक्रीज करेगा वहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0 होगा, दैट इज नेगेटिव होगा। उस केस में आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 अगर है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर इस कर्व की बात करते हैं हम तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में क्या है? ये फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है। अगर इसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा ग्रेटर देन 90 आएगी, दैट इज नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने के केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये 4 केसेस आपको समझने हैं। इस पूरे टॉपिक में हम आपको बता दें ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर अराइजेस। फर्स्ट टाइप क्या है? प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल। मतलब पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको फंक्शन गिवन होगा और इंटरवल गिवन होगा, बताना होगा कि ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। लाइक एज हम इस